जॉब सीकर्स के लिए इंटरव्यू एक बहुत बड़े पहाड़ की कठिन चढ़ाई जैसा होता है, जो बहुत सारी टेंशन और स्ट्रेस पैदा करता है। जॉब पाने की डिजायर जितनी हाई होती है, इंटरव्यू का प्रेशर उतना ही ज्यादा फील होता है। लेकिन बिना इंटरव्यू क्रैक किए अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, ये भी तो सब जानते हैं। तो फिर कैसे इस इंटरव्यू प्रेशर को कम किया जाए और कैसे एक इंटरव्यू में सक्सेस पाई जाए ताकि मनपसंद जॉब मिल सके? क्या ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग मिशन है या फिर तैयारी और प्रैक्टिस से इसे वाकई में आसान बनाया जा सकता है? तो ऐसे बहुत सारे सवालों में उलझे होंगे आप और इंटरव्यू फेस करने की फिक्र में हैरान परेशान भी होंगे। लेकिन अब आपको इतना टेंस और अपसेट रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू के लिए अगर आप पहले से तैयारी करना सीख गए तो उसे क्रैक करना और जॉब पाना भी आपके लिए पॉसिबल होता जाएगा। इसलिए टेंशन को यही छोड़ दीजिए और हमारे साथ क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में आगे बढ़िए, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं वो 10 इफेक्टिव टिप्स जो इंटरव्यू में आपको सक्सेस दिला सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, कंपनी के बारे में रिसर्च करिए। आप जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए, ताकि आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाएं और इंटरव्यूअर्स के सवालों के जवाब भी दे पाएं। इसके लिए कंपनी की वेबसाइट की स्टडी करिए, रीसेंट प्रेस रिलीज और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कंपनी के गोल्स को जानिए। कंपनी के मिशन स्टेटमेंट और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को सर्च करिए ताकि इनके बारे में इंटरव्यूअर्स से बात करना आसान हो सके। जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह पढ़िए, उसमें स्पेसिफिक सेक्शंस और स्किल्स को हाईलाइट कीजिए और देखिए कि आपका करंट और पास्ट वर्क इन जरूरतों से मैच कर रहा है या नहीं। ये चेक करके आप पता लगा सकते हैं कि आप जॉब के लिए परफेक्ट फिट कैसे हैं, और यही आप इंटरव्यूअर्स को भी बता सकते हैं। और हाँ, इंटरव्यूअर्स कौन है और कंपनी में उनकी क्या पोजीशंस है, इसके बारे में भी पता रखें। ये तैयारी आपकी बहुत मदद करेगी। टिप नंबर 2, कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी तैयार करें। अगर आप इन कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस के आंसर्स तैयार कर लेंगे तो इंटरव्यू प्रेशर काफी कम हो जाएगा और सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए इन्हें जरूर तैयार कर लें। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जिसके आंसर में आपको अपने बैकग्राउंड से शुरू करते हुए अपनी उन क्वालिटीज को बताना है जो आपको जॉब के लिए परफेक्ट साबित करती हो। इसके अलावा इन सभी सवालों के सूटेबल आंसर्स तैयार करें। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? आप हमारी कंपनी के लिए काम क्यों करना चाहते हैं? और आपने आखिरी कंपनी में जॉब करना क्यों छोड़ा? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि हम आपको हायर क्यों करें? टिप नंबर 3, इंटरव्यू फॉर्मेट के बारे में जानिए। हर कंपनी के इंटरव्यू लेने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कुछ कंपनीज ब्रेन टीजर्स, केस क्वेश्चंस या टिपिकल इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछा करती हैं, जबकि ज्यादातर कंपनीज में जॉब रोल से रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस किए जाते हैं और एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी कहा जा सकता है। तो ऐसे में तैयारी कर पाने के लिए आपको इंटरव्यू फॉर्मेट का पहले से पता होना चाहिए। इसलिए कंपनी के ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर से इस बारे में जानकारी लीजिए ताकि आप सही तैयारी से इंटरव्यू में पहुंच सके। टिप नंबर 4, इंटरव्यू डे पर पूरी तैयारी से पहुंचिए। इंटरव्यू की तैयारी कर लेने के बाद बारी आएगी इंटरव्यू स्पॉट पर पहुंचने की। इस टाइम भी आपकी परफॉर्मेंस मैटर करेगी, इसलिए इसे हल्के में बिल्कुल भी ना ले। कंपनी के अकॉर्डिंग ही अपनी इंटरव्यू ड्रेस चूज करें। इंटरव्यू के लिए 10 से 15 मिनट पहले पहुंचिए। इंटरव्यू से पहले अपना फोन ऑफ कर दीजिए। अपने साथ रेज्यूमे कॉपीज, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और उनकी कॉपीज, पेन और नोटबुक जरूर रखिए और खुद को रिलैक्स, पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट बनाए रखिए। टिप नंबर 5, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज मेंटेन रखिए। इंटरव्यू के दौरान बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बताती है, इसलिए ऐसी बॉडी लैंग्वेज यूज करिए जो आपको सपोर्ट करती हो। इसके लिए आप इंटरव्यू से पहले मिरर के सामने प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इंटरव्यू के दौरान राइट बॉडी लैंग्वेज के लिए सीधे बैठिए, आई कांटेक्ट बनाइए, फर्म हैंडशेक कीजिए, अपने पोस्चर को सही बनाए रखिए, अपनी आर्म्स को क्रॉस मत करिए, अपने पैरों को मत हिलाइए और ना ही पेन को क्लिक करते रहिए। जहां जरूरत लगे वहीं स्माइल करिए, क्लियरली बोलिए और जब आप बोले तो प्रोफेशनल लैंग्वेज का ही यूज करें। कोई भी इनअप्रोप्रिएट स्लैंग वर्ड यूज ना करें और ना ही किसी एज, रिलीजन, पॉलिटिक्स का रेफरेंस दीजिए। यानी सोच समझकर सही लैंग्वेज यूज करते हुए जरूरत के हिसाब से ही बोलिए। टिप नंबर 6, अपने सेलिंग पॉइंट्स को क्लैरिफाई करिए। इंटरव्यू के लिए अपने 3 से 5 की सेलिंग पॉइंट्स जरूर से तैयार करके जाइए, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ ही आपकी सेलिंग पॉइंट्स है, जिन्हें सही तरह हाईलाइट करके आप जॉब पा सकते हैं। जैसे कि इस जॉब पोजीशन के लिए आपकी कौन सी क्वालिटी आपको बेस्ट कैंडिडेट बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स या मैनेजमेंट स्किल्स या आपका एक्सपीरियंस। इंटरव्यूअर को ये भी बताइए कि आप ये जॉब क्यों चाहते हैं, यानी ये जॉब किस तरीके से आपके इंटरेस्ट से मैच करती है।
इससे मिलने वाले रिवॉर्ड्स कैसे आपको वैल्यूएबल लगते हैं और इस पोजीशन के लिए रिक्वायर्ड कौन सी एबिलिटीज आप में हैं। आपको ऐसा इसलिए करना होगा क्योंकि अगर आप इंटरव्यूअर को ये यकीन नहीं दिला सकते कि आप इस जॉब में रियली इंटरेस्टेड हैं, तो आपको ये जॉब ऑफर शायद ही मिल पाएगा। आपका किसी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, अवार्ड, ये सब आपके सेलिंग पॉइंट्स ही हैं, जो आपकी की स्किल्स और की अकम्प्लिशमेंट्स के जरिए इंटरव्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि आप परफेक्ट है और आपको हायर कर लेना चाहिए। टिप नंबर 7, अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ की तरह बताइए। अक्सर इंटरव्यू में अपनी वीकनेसेस बताने के लिए कहा जाता है और तब समझ नहीं आता कि सवाल का क्या जवाब होना चाहिए और वीकनेसेस पूछी ही क्यों जाती है। तो इंटरव्यू में वीकनेस पूछकर इंटरव्यूअर्स ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या आप इतने एम्बिशियस हैं कि अपनी कमजोरियों को जानते हुए उन्हें अपने करियर की ग्रोथ पे बैरियर नहीं बनने दे और उनका यूज करते हुए आगे बढ़ सके। इस सवाल के जरिए आपकी सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के इरादे को चेक किया जाता है। ऐसे में आपको ऑनेस्ट लेकिन स्मार्ट आंसर्स की जरूरत होगी, जैसे कि भले ही आपके पास उस जॉब के लिए स्किल्स और क्वालिटीज हैं, लेकिन आप उस पर्टिकुलर स्किल के बारे में बात कर सकते हैं जिसे इम्प्रूव करके आप मोर क्वालिफाइड एम्प्लॉय बन सकते हैं। ऐसा करके आप एम्प्लॉयर को बताएंगे कि आप गोल ओरिएंटेड हैं और न्यू थिंग्स लर्न करने में हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं। अगर आप खुद के काम को क्रिटिसाइज करते हैं तो सेल्फ क्रिटिसिज्म को अपनी वीकनेस बता सकते हैं और आपकी ये कमजोरी इंटरव्यूअर्स को ये मैसेज देगी कि आप अपने काम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और हमेशा और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह अगर आप पब्लिक स्पीकिंग फियर रखते हैं और उस जॉब पोजीशन के लिए ये मेजर कंपोनेंट नहीं है, तो आप इसे भी कमजोरी के रूप में शेयर कर सकते हैं। लेकिन साथ ही आपको ये भी बताना होगा कि आप इस फियर से ओवरकम करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। इस तरह अपनी उन वीकनेसेस को एक्सप्रेस कीजिए जो आपकी वर्क परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकती है और कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल बन सकती है। टिप नंबर 8, क्वेश्चंस जरूर पूछिए। इंटरव्यू में कई सवाल पूछने के बाद इंटरव्यूअर्स अक्सर कहते हैं कि क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं? तो ज्यादातर कैंडिडेट्स का कहना होता है नहीं, लेकिन ये गलत जवाब होता है क्योंकि आपको कंपनी के बारे में सवाल पूछने चाहिए ताकि आपका इंटरेस्ट शो हो सके। इसके जरिए आपको ये जानने का मौका भी मिलता है कि क्या ये कंपनी और ये जॉब पोजीशन आपके लिए राइट प्लेस होगी। इसलिए सवाल जरूर पूछिए और इसके लिए इंटरव्यू में आपसे पूछे गए सवालों की मदद लीजिए। उसके साथ अपनी एडिशनल जानकारियों पर बेस्ड सवाल तैयार करके जाइए और पूछिए कि क्या आप मुझे इस पोजीशन की कुछ डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता सकते हैं? इस रोल के लिए आप कौन सी क्वालिटीज एक्सपेक्ट करते हैं? इस पोजीशन के परफॉर्मेंस को आप कैसे और कितनी बार मेजर करते हैं? आपकी टीम रेगुलरली कौन से डिपार्टमेंट्स के साथ इंटरैक्ट करती है? इस जॉब रोल में अभी कौन से चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं? ऐसा हर वो सवाल जो आपको इस जॉब रोल के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी दे सके और आपका इम्प्रेशन भी अच्छा डाल सके, वो सब पूछ लीजिए, लेकिन पोलाइट वे में। टिप नंबर 9, इंटरव्यू के एंड पर भी एफर्ट्स लगाइए। इंटरव्यू का एंड पार्ट अपना इम्प्रेशन जमाने का लास्ट चांस होगा, इसलिए इसे भी अपने हाथों से जाने मत दीजिए। ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, कंपनी की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप कैसे परफेक्ट मैच है ये रिमाइंड कराइए। जॉब रोल में अपने इंटरेस्ट और अपने की पॉइंट्स को फिर से याद दिला दीजिए। इसके बाद अगले स्टेप्स क्या होंगे, कितने टाइम में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ये जरूर पूछिए और थैंक यू के साथ अपना ये इंटरव्यू मिशन पूरा कीजिए। अगर आपको सही लगे और जरूरी भी तो आप इंटरव्यूअर्स से उनके बिजनेस कार्ड देने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उन पर पर्सनलाइज्ड थैंक यू ईमेल सेंड कर सकते हैं। टिप नंबर 10, अगर आप इस जॉब इंटरव्यू में सक्सेसफुल ना हो पाए तो क्या करें? तो पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जॉब ऑप्शंस तो फिर से आ जाएंगे, लेकिन एटीट्यूड का पॉजिटिव बने रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने इस एक्सपीरियंस से सीखिए और अपनी कमियों को दूर करने में जुट जाइए। जीत और हार मायने नहीं रखती, आपका जज्बा मायने रखता है, इसलिए सीखने का, आगे बढ़ने का जज्बा बनाए रखिए। अपने इंटरव्यू पर फीडबैक लीजिए, अपनी इंटरव्यू प्रैक्टिस को और बेटर बनाइए और जरूरत पड़े तो करियर एडवाइजर की मदद भी लीजिए। हिम्मत बनाए रखिए क्योंकि आप बेस्ट डिजर्व करते हैं और उस बेस्ट तक पहुंचने के लिए खुद को बेस्ट बनाने की तैयारी करते रहिए बिना रुके। आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इसी के साथ आज का इंटरव्यू टिप्स पर बेस्ड ये वीडियो पूरा होता है। आपके लिए ये 10 टिप्स कितने हेल्पफुल हो सकते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपने कभी इंटरव्यू फेस किया है और आपका पर्सनल कोई एक्सपीरियंस है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही साथ लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इसे उन सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि इस बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर आगे कभी फेस करेंगे।
बाकी आपका कोई और भी सवाल है तो हमें लिख भेजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगे हाथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी जानकारियां आपको हमेशा मिलती रहे। तो रूबी आपसे जल्दी ही मिलेगी और ऐसी जानकारियों के साथ और ऐसे वीडियोस के साथ। तब तक के लिए एक्सप्लोर करते रहिए क्विक सपोर्ट चैनल को, जुड़े रहिए, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए मैं कहूंगी आपसे धन्यवाद।